हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ जो स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। इंट्राडे में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हमें लाकर वो दे सकती है। एंड ये स्ट्रैटेजी ऑप्शन बायर के लिए है जिनके पास कम कैपिटल होते हैं एंड वो उसी कैपिटल से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है। इस स्ट्रैटेजी को हमें निफ्टी ऑप्शन बाइंग में यूज़ करना है। टाइम फ्रेम रहेगा 3 मिनट्स का। एंड क्योंकि ये बिल्कुल ही बिगनर बेसिक लेवल स्ट्रैटेजी है तो हम यहाँ पर केवल एक ही इंडिकेटर यूज़ करेंगे जो कि है 10 डे सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, सिंपल रखना है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नहीं ऐड करना है। एडवांस लेवल के लिए हम कुछ और कंफर्मेशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मेरे काफ़ी सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो कि नए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, सो अभी हम स्ट्रैटेजी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। अगर आपको एडवांस लेवल स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो यहाँ हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्राइटेरिया क्या है कि 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम हमें ओपन करना है। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो ये 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है। ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो ये ब्लू लाइन ही है हमारा 10 डे मूविंग एवरेज, जो कि मैंने आपको बताया कि आपको इंडिकेटर लगाना है। अब क्राइटेरिया क्या होगा, ट्रेड कैसे लेना है। जब भी कोई कैंडल 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दे, क्लोज हो जाए, तब हम वहाँ पर कॉल्स खरीदेंगे। जब वही कैंडल, कोई भी कैंडल 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए तो हम वहाँ पर पुट खरीदेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा, 20 पॉइंट्स। हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, 20 पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 है। एंड प्लीज़ इसको आप 1:2 करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर 20 पॉइंट्स का टारगेट, 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ही हमें रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ट्रेड छोटे होंगे लेकिन ट्रेड ज़्यादा होंगे, तो नंबर ऑफ़ ट्रेड यहाँ पर हमारा ज़्यादा होने वाला है। तो अब आप यहाँ पर देखो कि ये मैंने जो चार्ट खोला है ये है 12 दिसंबर का। तो यहाँ पर आप देखो कि पहला हमारा एंट्री कहाँ पर एक्टिवेट हुआ। ये जो ब्लू लाइन है ये है 10 डे मूविंग एवरेज, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज हो गई। यहाँ पर हमने एंट्री ली। हमारा एंट्री का पॉइंट क्या था, 18,425 का। ठीक है, हमारा टारगेट क्या होगा, 20 पॉइंट्स। तो आपका टारगेट कहाँ पे सेट हो जाएगा, 18,445 पे। ठीक है, ये आपका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस कहाँ पे आपका सेटअप हो जाएगा, 18,425 माइनस 20। तो कहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 18,405 पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे ही मार्केट ने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी, 20 पॉइंट्स का टारगेट हमारा ईजिली अचीव हो गया। यहाँ पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके बाद मार्केट ने कितनी बड़ी रैली दिखाई है, हमारे मतलब में वो नहीं है। हमारे इस स्ट्रैटेजी का टारगेट 20 पॉइंट्स ही रहेगा। यहाँ पर आपका एक ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। सेकेंड ट्रेड आप देखो, यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन इसको हम इग्नोर इसलिए करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कैंडल क्रिएट हो गई है। और इतनी बड़ी कैंडल हो गई और हमारा टारगेट ही सिर्फ 20 पॉइंट्स का रहता है, तो एक ही कैंडल में आपका टारगेट चला जाएगा। तो यहाँ ऐसे कैंडल्स पे हम ट्रेड नहीं लेंगे। सेकेंड आप देखो, 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे में ये कैंडल क्लोज हुई है। ओके, तो ये यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर हमारा 20 पॉइंट्स का टारगेट फुलफ़िल हो गया, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो 2 टारगेट हमारे यहाँ पे फुलफ़िल हो गए हैं। सेम डे का आगे जाके आपको मल्टीपल ऐसे ट्रेड्स मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर भी ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसके नीचे हमारी क्लोजिंग हुई है रेड कैंडल की। यहाँ पर हमने एंट्री लिया और यहाँ पर देखिए 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट फुलफ़िल हो गया। 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे में कैंडल ने क्लोजिंग दी, 3 मिनट्स पे हमने एंट्री ली, 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट अचीव हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब कोई भी स्ट्रैटेजी 100% प्रॉफिटेबल नहीं होती है। स्टॉप लॉस तो हमें लगेगा ही लगेगा। कभी आपको एक स्टॉप लॉस लगेंगे, कभी आपको जितने भी मल्टीपल ट्रेड्स, जितने ज़्यादा आप ट्रेड्स लोगे उतने ज़्यादा आपके स्टॉप लॉस तो हिट होने के चांसेस रहेंगे ही। अब देखो बाद में यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, लेकिन जैसे ही ये क्लोज हुई हमने अपना 20 पॉइंट्स का टारगेट यहाँ पर सेट कर लिया और 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर आप देखो फिर से हमें यहाँ पर मौका मिला, एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, 20 पॉइंट्स का हमारा टारगेट यहाँ पर हिट हो गया। सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल क्लोज हुई है इस लाइन के ऊपर में, 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुई है, 20 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया।
यहाँ पर क्लोजिंग हुई है इस लाइन के नीचे में, बहुत आपको जल्दी जल्दी यहाँ पर ट्रेड मिलने हैं तो आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा। इस लाइन के नीचे यहाँ पर क्लोज हुई, 20 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो गया। तो टोटल में आप यहाँ पर अगर देखोगे तो पूरे दिन में हमें कितने ट्रेड्स मिले यहाँ पर, ये रहा हमारा एक ट्रेड, ठीक है, जो मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि 18,425 का 20 पॉइंट्स का ऊपर का टारगेट, 20 पॉइंट्स का नीचे का स्टॉप लॉस। ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, पाँच, छः, एक दिन में हमें 6 ट्रेड यहाँ पर मिले हैं। एंड 6 ट्रेड में से आप देखो 5 ट्रेड आपका सक्सेसफुल हुआ है, आपको प्रॉफिट हुआ है, और एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पर आप देखो 6 ट्रेड में अगर आपके 5 ट्रेड प्रॉफिटेबल रहे 20 पॉइंट्स के तो आपको 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, लॉस आपको हुआ 20 पॉइंट्स का, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ 80 पॉइंट्स का। ये मैंने एक दिन का चार्ट का आपको बताया है। अब आप ऑप्शंस लोगे तो ऐसा तो नहीं है कि आपको 80 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको एट द मनी लेना है या फिर हल्का सा आउट ऑफ द मनी चलेगा। तो वहाँ पर अब मान लो कि 80 पॉइंट्स की जगह आपको 40-45 पॉइंट्स का भी टोटल पूरे दिन में प्रॉफिट हो गया, तो आपका एक लॉट पे 2,000 रुपया निकल जाएगा अगर आप वैसे कैलकुलेशन करोगे तो। अब इस स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ी जो चैलेंज है वो ये है कि हमें डेली इसमें मिनिमम 5 से 6 ट्रेड मिल ही जाएंगे। एंड अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो पर लॉट ऑन एन एवरेज हमारा 40 रुपीज़ लग जाता है पर लॉट ट्रेडिंग में। और इस वजह से हमारे टोटल ट्रेड्स पे जो हमारे जो टोटल में हमने एक्चुअली में प्रॉफिट कमाई होती है उसमें से एक बहुत ही बड़ा चंक जो है वो ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस की वजह से डिडक्ट हो जाता है, नेट प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाता है। एंड अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर हम दिन के 5 ट्रेड्स लेते हैं तो एंड ऑफ द ईयर हम कितना अमाउंट ब्रोकरेज दे देते हैं। तो अब हम आ चुके हैं एम स्टॉक के ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे। यहाँ पर आप देखो कि हम इक्विटी डिलीवरी को चार्जेस कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग पे जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एज एन ऑप्शन बायर हमें बहुत सारे मल्टीपल ट्रेड्स दिन में लेने पड़ते हैं। तो मान के चलिए कि पर लॉट हमारा 40 रुपीज़ लग जाता है, राइट। तो अगर हम 6-7 ट्रेड्स लेते हैं और 2 लॉट्स पे भी लेते हैं तो टोटल में 12 लॉट अगर हम मान के चले तो हमारा टोटल ब्रोकरेज पूरे साल का 1,15,200 रुपये बनता है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 40 रुपीज़ का ब्रोकरेज ऐड किया है, बाकी सारे चार्जेस मैंने ऐड ही नहीं किए हैं एंड डिलीवरी के चार्जेस भी मैंने ऐड नहीं किए हैं। तो मान लो कि आपने इतने मेहनत की, आपका 2 लाख का ईयर एंड में टोटल में आपने कमाया है ऑप्शन ट्रेडिंग से। अब वो 2 लाख के प्रॉफिट में से अगर 1,15,200 रुपया, ऑलमोस्ट इतना रुपया अगर आपका चला जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेजेस में, तो वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। और ये अमाउंट हमने कमाया है तो ये अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेजेस में। और इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन हमें अब एम स्टॉक बाय मिरर एसेट से मिल रहा है, जहां पर किसी भी तरीके की ट्रेड्स में ब्रोकरेजेस नहीं लगता है। मतलब ये जो अमाउंट अभी हमने देखा 1,15,000 के आसपास, वो टोटल अमाउंट हमारा सेव हो जाएगा। ये एडवांटेज उठाने के लिए आपको मेरे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके सिर्फ एक बार अकाउंट ओपनिंग फ़ी पे करनी है, विच इज़ 999 रुपीज़ प्लस GST। एंड उसके बाद आपकी लाइफ टाइम के लिए सभी प्लेटफॉर्म्स पर ब्रोकरेज फ्री हो जाती है, जैसे कि कैश एंड कैरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, IPO, म्यूचुअल फंड, करेंसी ट्रेड, सभी कुछ फ्री हो जाता है। एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर 120 रुपीज़ पर क्वार्टर है, बट अगर आप लाइफ टाइम फ्री AMC चाहते हो तो एडिशनल 999 पे करके फ्री लाइफ टाइम AMC इंजॉय कर सकते हो। एंड हमें क्या होता है कि रियलाइज़ नहीं होता है कि कितने चार्जेस हम ऐसे ब्रोकरेजेस में पे कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ डीमैट को मेंटेन एंड ऑपरेट करने के लिए। एम स्टॉक एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी लेड ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म है विच इज़ लेड बाय मिरर एसेट, जिसके पास 25 सालों की क्रेडिबिलिटी है। एंड टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ आपको काफ़ी सारे यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि एम स्टॉक पे आप 1 क्लिक में ऑर्डर एग्जीक्यूट एंड प्लेस कर सकते हो। वॉइस सर्च की यहाँ पे फीचर है, तो जिसके थ्रू आपको कोई भी स्टॉक अगर सर्च करना है तो आप नॉर्मली वॉइस सर्च के थ्रू सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपको प्री डिज़ाइन इंडेक्स बास्केट भी दिया जाता है। एम स्टॉक पर आप 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ 1 टाइम अकाउंट ओपनिंग फीस पे करनी है, विच इज़ 999 प्लस GST। जो स्ट्रैटेजी अभी मैंने आपको बताई है वो बहुत ही बेसिक लेवल स्ट्रैटेजी है, सो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से प्रैक्टिस करें, सिर्फ एक लॉट के साथ एम स्टॉक पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपका ब्रोकरेज भी ना लगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी हो जाए और प्रैक्टिसिंग भी हो जाए। एम स्टॉक को आप अपने मोबाइल, लैपटॉप,
कंप्यूटर हर जगह से एक्सेस कर सकते हो। इसका यूज़र इंटरफेस काफ़ी क्लीन एंड यूज़र फ्रेंडली है। एम स्टॉक पर अपना अकाउंट ओपन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है। यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर आप डालिए और वहाँ से आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिलअप करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब ऐसी महंगाई के ज़माने में अगर आपको पैसे बचाने का ऑप्शन मिल रहा है तो ये फ़ायदा आपको ज़रूर से उठाना चाहिए। सो अकाउंट खोलने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.